चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हनुमान धारा के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ ऑटो से पहुंच ही जाते हैं और यहाँ पहुंच के पता चलता है कि यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक रोपवे से आप जा सकते हो और दूसरा सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो फिर हम लोग सीढ़ियों से जाना डिसाइड करते हैं और प्रसाद ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं मंदिर के लिए। यह हनुमान जी का मंदिर एक विशाल चट्टान के ऊपर स्थित है और जब आप यहाँ से ऊपर पहुंचते हो तो आपको चित्रकूट का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग मंदिर के गेट तक तो पहुंच ही जाते हैं। इसके अंदर पहुंच के फिर और ऊपर जाना होता है और फिर हम लोग भी फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब यहाँ देखते हैं कि भगवान के जस्ट ऊपर जल की धारा लगी हुई है, इसलिए शायद इस जगह को हनुमान धारा कहते हैं। चलो तो बढ़िया, यहाँ से दर्शन करके हम लोग निकलते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि ऊपर सीता रसोई है, तो वहाँ के लिए हम लोग निकलते हैं। वहाँ की भी कुछ सीधी चढ़ाई होती है, फिर उसके बाद मंदिर शुरू होते हैं। तो मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ पर जबरदस्ती पैसे लिए जाते हैं, आपको बार बार रोका जाता है, बार बार चढ़ोतरी के लिए फोर्स किया जाता है। अकेले जाओगे तो फंस जाओगे। हम लोग तो बहुत लोग थे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद हम लोग मेन गेट से बाहर होते हैं और पहुंच जाते हैं वापस सीढ़ियों पर। तो भाई वापस उतारने का एक ये भी तरीका हो सकता है, यदि आपको सीढ़ियों से ना आना हो तो भाई इन लोगों ने एक साइड का रोपवे का तो पैसा बचा ही लिया। फिर हम लोग ऐसी मस्ती मजाक करते हुए वापस आ जाते हैं। तो भाई चित्रकूट कभी भी आओ तो यहाँ पर जरूर आना। फिर अब हम लोगों का प्लान बन जाता है कि प्रयागराज चलना है, तो वहां पर हम घुमाएंगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में, क्योंकि संतोष का फल मीठा होता है।